गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन देविता क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड। यानी कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि दो टाइप के चार्जेस आपको असेस्ट करता है। एक मंथली चार्जेस है जो आपको देना ही है, और एक एडिशनल कॉस्ट है जो पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल के हिसाब से, यानी कि जितने मॉड्यूल्स आप बनाओगे उतने आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स दैट व्हेन शी असेस 10 मॉड्यूल्स, अगर वो 10 मॉड्यूल असेस्ट करवाती है तो उसका बिल होता है 400 रुपीज। व्हेन शी असेस 14 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 500। अगर वो 14 मॉड्यूल्स असेस कराती है तो उसका बिल बनता है 500 रुपीज। इफ द मंथली बिल वाई, जो मंथली बिल है वाई किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल असेस्ड। ये बिल डिपेंड कर रहा है वो कितने मॉड्यूल्स बनाती है। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को आपको रिप्रेजेंट करना है एक्स से। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे जो हमारा मंथली बिल है, या बिल हम कह सकते हैं, बिल है हमारा, दैट वी विल रिप्रेजेंट बाय y। ठीक है, और यहाँ पे मॉड्यूल्स है। मॉड्यूल्स कितने हैं? मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को x से, दैट इज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। तो बिल कब आ रहा है? उल्टा, बिल 400 कब आ रहा है? बिल 400 आ रहा है अगर मैं 10 मॉड्यूल्स असेस्ट कराती हूँ, और बिल 500 कब आ रहा है? जब मैं 14 मॉड्यूल्स असिस्ट कराती हूँ। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, इनसे एक इक्वेशन बनेगी, इससे एक इक्वेशन बनेगी। इससे क्या इक्वेशन बनेगी? तो हमें इस टर्म में रिलेशन y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। y मतलब बिल कितना है उसका? 400 रुपीज है, और मॉड्यूल कितने? 400 रुपीज में 10 है। मॉड्यूल कितने हैं? 10 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 प्लस b, तो क्या हो जाएगा? 400 10a प्लस b। ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे? इस वाले से, सेकेंड वाले से इक्वेशन बनाएंगे इसी फॉर्मेट में, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो y की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे बिल कितना है? 500 रुपीज। x की वैल्यू कितनी है? 14। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी दूसरी। अब क्या करोगे? ये इक्वेशन सेकेंड बन गई। अब सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो, तो क्या लिखेंगे? सब्सट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट। तो कर दो। सेकेंड इक्वेशन आपकी क्या है? 14a प्लस बी इक्वल टू 500। ये रही आपकी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट वाली क्या लिखेंगे? 10a प्लस बी इक्वल टू 400। सब्सट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस था, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। फिर 500 में से 400 घटाया, 100 आया। यहाँ पे आया आपका 4a, तो a की वैल्यू कितनी निकल आई? 25 निकल आई। ठीक है, हमसे क्या पूछा था? फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a की वैल्यू 25 निकल आई। अब क्या लिखेंगे? किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे आप a में रखो चाहे b में रखो, किसी भी इक्वेशन में रखने पे हमें अब क्या फाइंड आउट करना है? b की वैल्यू। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यू ऑफ a in equation first, 400 इक्वल टू 10। a की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? 25 प्लस b, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 250 प्लस b। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 400 माइनस 250, तो आंसर विल बी 150। तो a की वैल्यू हमारी हो गई 25
और b की वैल्यू हो गई हमारी 140. Now we are moving to the second question of this exercise. Second question. A gym charges a fixed monthly fee and additional cost per hour for using the badminton court. जो जिम के चार्जेस है, एक तो दो टाइप के चार्जेस लेता है ये भी. एक मंथली है जो कि फिक्स्ड होता है, दूसरा पर घंटे के हिसाब से आप बैडमिंटन कोर्ट को जो यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली दूसरा एडिशनल कॉस्ट लगता है. तो एक स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स हर बिल वॉज 800 रुपीज़. ये कह रहा है कि स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया अगर वो 10 घंटे तक किसी बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ कर रही है तो उसका बिल था 800 रुपीज़. व्हेन शी यूज्ड इट फॉर 15 आवर्स हर बिल वॉज 1100. अगर वो उसी बैडमिंटन कोर्ट को 15 आवर्स तक यूज़ कर रही है तो उसका बिल कितना था 1100. इफ द मंथली बिल वाई डिपेंड्स ऑन द आवर्स ऑफ यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट. ये कह रहा है अगर जो मंथली बिल है वाई डिपेंड्स करता है यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, कितने घंटे आप यूज कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू फाइंड करनी है a और b की. सेम पहले जैसा ही ये भी है. बिल को किससे रिप्रेजेंट करना है, y से, और घंटे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, घंटे को हम कर रहे हैं आवर्स यूज ऑफ बैडमिंटन कोर्ट यूज कर रहे हैं x से. ठीक है. y का बिल कितना था फर्स्ट के लिए, फर्स्ट केस में क्या है कि बिल कितना है 800 है अगर मैं इसको 10 घंटे तक यूज करती हूँ. और सेकेंड कंडीशन में क्या है, सेकेंड कंडीशन में है कि अगर इसको कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं हम, इसको अगर मैं 15 आवर्स के लिए यूज कर रही हूँ तो बिल कितना है 1100. तो इसके लिए आप इक्वेशन बना लो. फर्स्ट के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, सेम y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी. बिल कितना है 800 है, a निकालना है हमें, x की वैल्यू 10 आर हो गई प्लस b, तो क्या हो जाएगा 10a प्लस b इक्वल टू 800. दिस विल बी द इक्वेशन फर्स्ट. इसी तरह सेकेंड इक्वेशन के लिए निकाल लो. सेकेंड इक्वेशन में क्या है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, सेम इक्वेशन के फॉर्मेट में निकालेंगे. y की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1100, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 15r प्लस b, तो ये हो जाएगी 15a प्लस b इक्वल टू 1100. दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से माइनस कर लो, तो लिख लो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1. तो सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी 15a प्लस b इक्वल टू 1100 और ये है 10a प्लस b इक्वल टू 800. सब्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया. ये आपका बचा 300 और 5a. तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 60 हो गई a की वैल्यू. आप किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू निकाल लो. पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या है 10a प्लस b इक्वल टू 800. a की वैल्यू आपकी 60 निकल के आई है, क्या हो जाएगा 600 प्लस b इक्वल टू 800 यानी कि b की वैल्यू आ गई 800 माइनस 600 दैट मीन्स 200. तो आपकी b की वैल्यू क्या निकल के आ गई 200. तो a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 60 और b की वैल्यू निकल आई 200. So this is the solution of the question number 2. Now moving to the last question of this chapter, that is question number 3. Clear? Third question. Consider the relationship between temperature measured in degree Celsius and degree Fahrenheit and water boils at 100 degree Celsius and 212 Fahrenheit.
तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपको रिलेशनशिप बताना है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। अगर वाटर बॉईल करता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 212 फ़ारेनहाइट पे। आपको इसमें हिंट भी दे रखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट 32 डिग्री होगा, और जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू 212 होगी। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके आपको वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, और रिलेशनशिप बताना है डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट कंडीशन में क्या है, ये डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, फर्स्ट में 0 डिग्री पे क्या होता है, 0 डिग्री पे मेल्ट करेगी आइस, है ना, आइस मेल्ट करना होती है। तो पहले मेल्ट करेगी 0 पे, तो यहाँ पे 0 डिग्री हो जाएगा और यहाँ 32 डिग्री हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन में क्या है, वाटर बॉईल कर रहा है, 100 डिग्री पे करता है और ये 212 पे। सबसे पहले इसके लिए हम इक्वेशन बना लेंगे, टर्म वही किसके लिए, फर्स्ट के लिए अगर हम बनाएंगे तो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू हम ले लेते हैं 32 प्लस b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 32a प्लस बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 डिग्री, a x की वैल्यू 212 प्लस b, तो यहाँ पे हो गया 212a प्लस बी इक्वल टू 100। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड बन गई। क्या करोगे आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो वही सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को, सब्सट्रैक्ट 1 and 2 इक्वेशन, है ना, टू ईच अदर। उसके बाद 212a प्लस बी इक्वल टू 100 हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को घटा दो इसमें से, दैट इज 32a प्लस बी इक्वल टू 0। कितना बचेगा, सब्सट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बचेगा 100, ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 180a, यही बचेगा। a की वैल्यू क्या निकाल लेंगे 100/180, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से काटो, 2 5 जा 10, 5/9 आंसर आ गया a की वैल्यू। अब इसी तरह b की वैल्यू हम क्या करेंगे, a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग वैल्यू a इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड में भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, फर्स्ट में ही करो। 32a प्लस बी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। a की वैल्यू पुट कर दो, 32 इंटू 5/9 प्लस बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 10 कैरी 1 15 60, है ना, 160/9 प्लस बी इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी -160/9। इतना क्लियर है। अब उसके बाद हमें लीनियर रिलेशनशिप फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो इतना पोर्शन में रब कर देगी। देखो हमारी इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन हमारी थी y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, है ना। इस y की जगह हम डिग्री सेल्सियस की वैल्यू रख रहे थे, तो डिग्री सेल्सियस लिख लेते हैं। और a की वैल्यू हमने फाइंड आउट क्या की है, 5/9 फाइंड आउट की है। ठीक है, x की जगह हम क्या ले रहे थे, x की जगह हम फ़ारेनहाइट की वैल्यू ले रहे थे, तो डिग्री फ़ारेनहाइट लिख दो। और b की वैल्यू हमारी क्या निकल के आई है, 160/9 निकल के आई है माइनस में। तो क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 160/9। अब हम क्या करेंगे, इसमें 5/9 को अगर कॉमन ले लें, 5/9 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पे क्या बचेगा 32 डिग्री। ठीक है,
तो यही रिलेशनशिप निकल के चला आया आपका। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला निकल आया 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। तो ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3 का। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।